दोस्तों, हाई वैल्यू मैन दुनिया के टॉप 1% मैन में आते हैं, जो हमारी आजकल की इस डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही रेयर होते हैं और उनके इसी अलग बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से फीमेल्स उनसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के हाई वैल्यू मैन फीमेल्स को इग्नोर करना पसंद करते हैं। यानी अगर आसान अल्फाज में और सिंपली समझाया जाए तो एक हाई वैल्यू मैन बाकी के सारे नॉर्मल और एवरेज मैन से इस लिहाज में बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन की लाइफ में उसके खुद की तरफ से सेट किए गए कुछ रूल्स और हाई वैल्यूज होते हैं, जिन्हें वो कभी भी किसी के लिए भी किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ता। और हाई वैल्यू मैन के इन रूल्स और वैल्यूज की लिस्ट में फीमेल्स का अटेंशन पाना, उसे इम्प्रेस करना या उसे चेज करना दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मैन को अपनी लाइफ बगैर किसी फीमेल के बेकार या अधूरी सी लगती है। लेकिन हायरियन, क्या वजह है कि हाई वैल्यू मैन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी फीमेल्स को इग्नोर करते हैं? तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है दे चेज देयर गोल्स नॉट डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो बिना किसी फीमेल के अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर उनका एक से ब्रेकअप हो जाए तो फौरन से किसी नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि ये लोग अकेले रहने से डरते हैं। वहीं एक हाई वैल्यू मैन सिंगल रहने से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि बाकी लड़कों की तरह लड़कियों को पाना उनका गोल नहीं होता, बल्कि लड़कियां उनके लिए डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा और कुछ नहीं होती जो उन्हें हर वक्त उनके गोल से दूर ले जा सकती हैं। इसीलिए वो हमेशा फीमेल से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और अगर उनकी लाइफ में कोई हो भी तब भी वो अपने गोल्स और अपनी लाइफ पर्पस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, अब शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हायरियन, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुस्लिम ऐसा करे? एक सच्चा मुसलमान कभी ऐसे काम नहीं करता। दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन सच यही है। आज पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90% मेल्स और बॉयज ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल सके। लेकिन फीमेल्स को इग्नोर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन पॉर्न देखो, मास्टरबेशन करो, वीडियो गेम्स खेलो, अपने लाइफ पर्पस और गोल्स के लिए कोई एक्शन ना लो और दिल में ये सोचो कि मैं एक हाई वैल्यू मैन हूँ क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता। नहीं, बल्कि एक हाई वैल्यू मैन किसी लड़की की कमी को पूरा करने के लिए माइंड गेम्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि असल में उनकी नजर उनकी अपनी एक ड्रीम लाइफ पर होती है, और इसी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए वो दिन रात बिजी होते हैं। इसीलिए उनके पास फीमेल्स को चेस करने का टाइम ही नहीं होता और वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती। इसीलिए उनके पास लड़कियों और टाइम पास रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम नहीं होता। और जब ऐसे मेल्स का ध्यान फीमेल्स की तरफ उतना ज्यादा नहीं होता और जब लड़कियों को ऐसा मेल बाकी लड़कों से अलग लगता है, तो सब लड़कियां उसके इस हाई कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऑथर मार्क मैनसन असली कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस तरीके से एक्ट करने के बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करते हो, तो ये आपके रियल कॉन्फिडेंस को शो करता है। ट्रू कॉन्फिडेंस इज बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू देन इन योर परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में रिसर्चर्स की एक टीम ने हार्ड टू गेट एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्हें ये पता चला था कि जो लोग लेस अप्रोचेबल होते हैं, यानी जिन्हें पाना मुश्किल होता है, वो हमेशा ऑपोजिट जेंडर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। रिसर्चर गरट बर्नबॉम कहती हैं, जिन लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है वो ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं। पीपल हु आर टू बिजी टू अट्रैक्ट मे बी परसीव्ड एज मोर डेस्परेट। कई सारे लोग इस सिंपल ट्रिक को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए लड़कियां हमेशा ऐसे हाई वैल्यू मैन को चेज करती हैं जो उन्हें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी वुमेन को ही पिक करते हैं। जब कोई मेल इतना ज्यादा एम्बिशियस होता है, उसकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है जिसके साथ कोई भी फीमेल अपना सेफ और सिक्योर फ्यूचर देखना पसंद करेगी, लेकिन फिर भी वो मेल उन लड़कियों को चेज नहीं करता, बल्कि वो अपने लाइफ पर्पस को चेज करता है। तो उसके इसी पर्पस और सक्सेस का हिस्सा बनने के लिए वो लड़की इस लड़के को चेज करना पसंद करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है फ्री अटेंशन। देखिए दोस्तों, हम जितना भी ये कह लें कि लुक्स नहीं नेचर मैटर करता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम जब भी कोई इंसान नए इंसान से मिलता है तो वो सबसे पहले सामने वाले पर्सन को उसके लुक्स से ही जज करता है, और उसके लुक्स और उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही उससे अट्रैक्ट होता है। और लड़कियों के केस में 90% मेल्स लड़कियों को उनके लुक्स से ही जज करते हैं और उनकी वैल्यू उनकी ब्यूटी से ही की जाती है कि वो कितनी खूबसूरत है। पर दोस्तों, लड़कों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लड़के की वैल्यू उसकी अटेंशन से होती है। वो अपना टाइम, एनर्जी और फोकस किस चीज पर खर्च करता है, उसी के हिसाब से ही उसकी वैल्यू की जाती है। लेकिन हायरियन, ऐसा नहीं है। ये अटेंशन वगैरह कुछ नहीं होता, सब लुक्स और पैसे की बात है। पैसा होगा, लड़कियां भागकर पीछे खुद ब खुद आएंगी। वेल हाँ दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। असल में ऐसे कई सारे लड़के होते हैं जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। असल में सच्चाई ये है कि ज्यादातर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही अटेंशन के भूखे होते हैं, पर हमेशा से ही ये देखा गया है कि एक लड़की के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लड़का कितना ही अच्छा दिखता हो, लविंग हो, केयरिंग हो और बहुत ही ज्यादा अमीर हो, पर अगर वो अटेंशन का भूखा दिखेगा तो कोई भी लड़की उसे घास तक नहीं डालेगी।
जहाँ एक लड़के को कोई अटेंशन नहीं मिल रही, इसीलिए वो हर दूसरी लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है जो उससे थोड़ी सी भी बात कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए वो उस लड़के से ज्यादा अट्रैक्ट होंगी जो बाकियों से अलग होगा और जो दूसरों की तरह अटेंशन का भूखा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों चाहे मेल हो या फीमेल, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी तो दोनों की सेम ही रहती है और इंसान को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है या फिर जिसे पाना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों आसानी से मिल जाने वाली चीज की कोई वैल्यू नहीं करता और जो आसानी से ना मिले वही हमें स्पेशल लगता है। थर्ड रीजन, बैड बिहेवियर। दोस्तों हम सब ये बात करते हैं कि आखिर एक फीमेल एक मेल से क्या चाहती है, पर कोई भी ये नहीं पूछता कि एक मेल एक फीमेल से क्या चाहता है। एक लड़के को अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए ऑलरेडी फाइट करना पड़ती है, हर टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, न जाने कितनी जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। और एक लड़की में वो कंफर्ट ढूंढता है जहाँ उसकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ उसे कदम कदम पर अपनी वर्थ को प्रूव ना करना पड़े और जो उसे एक्सेप्ट करे। पर लड़कियां लड़कों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा डोमिनेंट नेचर शो करती हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें दूसरों से कंपेयर करके नीचा दिखाती हैं और बिना किसी बड़ी बात के भी छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगती हैं। एक हाई वैल्यू मैन इस बैड बिहेवियर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो इन सिली आर्गुमेंट्स और फाइट्स में पड़ते ही नहीं है। जब भी कोई लड़की उनसे किसी बात पर लड़ रही होती है और उनसे लड़ने के बहाने ढूंढ रही होती है ताकि वो अपनी डोमिनेंट नेचर शो कर सके और उसे ये एहसास दिला सके कि आखिर उसे मेरी कितनी जरूरत है, तो एक हाई वैल्यू मैन ऐसी लड़ाई या फिर आर्गुमेंट का हिस्सा ही नहीं बनते, जिससे उस लड़की की फजूल बात की उसकी अपनी नजरों में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और हाई वैल्यू मैन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि वो एक रियल मैन है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एक हाई वैल्यू मैन है, कोई पंचिंग बैग नहीं। जब भी कोई हाई वैल्यू मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में पाता है तो वो अपना सारा अफेक्शन, लव एंड केयर उस लड़की से वापस ले लेता है ताकि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और आगे से ऐसा बिहेव ना करे। अब दोस्तों अगर आप सच में एक हाई वैल्यू मैन बनने में स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि आप में सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक हाई वैल्यू मैन में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आपके पास उतना पैसा नहीं है जो एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए जरूरी है, तो आगे के आखिरी 2 मिनट्स ये वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों अमीर हर दिन अमीर और गरीब हर दिन गरीब होता जा रहा है, और आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 90% लोग हमेशा एवरेज और मीडियोकर जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, अमीर लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, यानी कि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 9 to 5 जॉब करके इंसान कभी भी रिच नहीं बन सकता, बल्कि एक रिच इंसान बनने के लिए आपको अपना बेस्ट देना होता है और एक सही प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना होता है और एक रिच पर्सन की तरह माइंडसेट बनाकर आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेने होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि जहाँ आप लो रिस्क लेकर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर पैसा अर्न करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और हर इंसान इस प्लेटफॉर्म से आसानी से पैसा कमा सकता है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Torq.com की। दोस्तों टॉर्क बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आसानी से ट्रेडिंग करके अच्छा खासा अमाउंट हर दिन जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस टाइम पर करनी है, कैसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और कैसे मनी विदड्रॉ करनी है। ये सब सीखने के बाद आपको Torq.com पर जाना है, खुद को वहाँ रजिस्टर करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आपको बताया जाए वैसे ही उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे आप आसानी से मनी अर्न कर सकते हो, जहाँ पर आपके लॉस के चांसेस भी बहुत कम होंगे और आप पैसा भी ज्यादा कमा सकोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से ट्रेडिंग सीखें और फिर Torq.com पर जाएं, खुद को रजिस्टर करें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। गुड लक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।